administrative structure. Top the government of India or parliament, the government of India. वो तो बात स्टेट गवर्नमेंट तो थल्ले डिवीजन इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट्स जिला परिषद के नीचे हमारे पास जो रूरल गवर्नमेंट्स है उसमें ब्लॉक्स और तहसील आ जाता है। ये मैं जिला परिषद का पंचायती राज स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो वहां पे हमारा पंचायती राज PRY स्ट्रक्चर के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है दिस इज PRY स्ट्रक्चर जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो दिस इज द PRI साइड और ये मेरे पास अर्बन साइड। अर्बन में भी इन्होंने पूरा रिप्रेजेंट नहीं किया तो बट दैट विल गिव अस जस्ट ए फीलिंग अबाउट दिस। तो जिला परिषद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगर पालिका and then municipalities nagar palika and city councils nagar panchayat 3 and all of them they are territorial divided into wards. So there are directly elected representatives from wards for municipal corporation for nagar palika as well as for nagar panchayat. तो अब मैं इसके लिए जो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1 जून 1994 को इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स पार्ट 9A मैं कुछ आर्टिकल राइट करूंगा। आपने इनको एज इट इज लिखना है, मेरे साथ साथ लिख सकते हो, देन इट्स वेरी गुड। जो पार्ट 9 है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दिस इज 9A पार्ट 9A शेड्यूल 12 एंड दिस इज म्युनिसिपैलिटीज और इसमें पावर्स और फंक्शंस को हम डील करेंगे। म्युनिसिपैलिटीज up to 243O we have got panchayats. 243P में हमारे पास डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन किसकी होगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी क्या होता है, वार्ड क्या होती है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो इसमें दी जाती हैं। इस पार्ट में जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दे आर कवर्ड। और इसके बाद क्यू 243Q 243Q में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कैसे बनाना है इसको, आर याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा हमारे पास कंपोजिशन आती है। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और इसमें अब एक और चीज हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड्स होते हैं। गांव में तो सीधी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है सभी को, लेकिन इसमें क्या है वार्ड्स के लिए एक ही आर्टिकल है और उसी आर्टिकल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और साथ में कंपोजिशन भी है।
म्यूनिसिपैलिटी के केस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन के लिए 2 आर्टिकल कंज्यूम किए, लेकिन वार्ड्स के लिए उस वार्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन के लिए हमने एक ही आर्टिकल कंज्यूम किया, क्योंकि वार्ड का साइज छोटा हो। इसके बाद जब वार्ड्स की बात आ गई तो अब हम रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन रिजर्वेशन किसके लिए? एससी के लिए, उसके बाद एसटी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन इन सभी से वुमेन के लिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। और 243 यू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, और ये ऑर्डर सारा सेम है। ड्यूरेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन आती है। टू 43W, इसके अंदर हमारी पावर्स जो मैंने आपको 18 पावर्स शेड्यूल 12 में है, पावर्स, फंक्शंस एंड और एंड पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पंचायत के केस में ये कौन सा आर्टिकल आपने साथ साथ में रेड पेन से लिखना है? इस 243G पंचायत की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। और म्युनिसिपल कमिटीज की पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आर्टिकल 243W के अंडर शेड्यूल 12 है। 243G पंचायत की पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। उसके अंडर शेड्यूल कौन सा है? 11th शेड्यूल है। तो अब 243X, तो पावर के बाद अब फाइनेंस कमीशन, ऑडिट, अकाउंट, पावर ऑफ टैक्सेशन, ये इसके आसपास आती हैं। पावर टू इम्पोज टैक्स, उसके बाद फंड्स, पावर टू इम्पोज टैक्स कौन? म्यूनिसिपैलिटीज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूनिसिपैलिटीज अकेला यही वर्ड लिख देता हूँ, आपने समझ लेना कि पावर टू इम्पोज टैक्स एंड रेज फंड्स, ये सभी 243X के अंडर है। 243Y, अब या तो ये फाइनेंस कमीशन होगा या फिर ऑडिट एंड अकाउंट आएगा। तो ये फाइनेंस कमीशन है। यही ऑर्डर वहां पे 243I है हमारे पास, यहाँ पे जी है उसका, नो सॉरी, ये जी है, ये एच है, ये आई है। आई वहां पे 243I फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत, 243Y बोलने में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। 243Y फाइनेंस कमीशन।
243Z, audit of accounts. तो अब Z खत्म हो गया। 243 Z के बाद अब इसके साथ A लगा दिया। इलेक्शन, ये सभी म्यूनिसिपैलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज आप अपनी ओर से अब इसमें ऐड कर दीजिए। 243ZB, एप्लीकेशंस टू यूटी, यूनियन टेरिटरीज यूटी। 243ZC, ये हमारे पास क्या है? पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज। टू 43ZD, याद रखना आसान है। ZD है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। 243ZE, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये एक पार्ट है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया को कॉरिस्पॉन्ड करता है। प्लानिंग पार्ट छूट गया। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। 243ZF, तो इसमें कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपैलिटीज, continuance of existing municipalities, ZZ, bar on interference of courts। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको करवा दिए। इंपॉर्टेंट इनमें से कौन है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है? 243T, 243W, 243X, 243Y, Z, ZA, 243ZD, 243ZE। 243ZE अकेला आर्टिकल है जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी को रेफर करता है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 243ZD, 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और इसके ऊपर ZA इलेक्शन
Z to 43Z audit to 43Y finance to 43X power of taxation to 43W functions और इसके बाद to 43T reservation of SC, ST and women etc. तो इसके साथ हमारा जो ये छोटा सा सेशन था ये हमने इसको फिनिश कर लिया।